चलिए हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के वार्ड क्रमांक 5 में, जहां पर हम आपको बता दें कि रफीउद्दीन फ़क्की हाई स्कूल में लगभग 4000 विद्यार्थी अपनी शिक्षा को प्रदान करने के लिए वहां पर आते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि वहां पर पीने की पानी की समस्या और काफ़ी कठिनाइयों का सामना स्कूल के विद्यार्थी साथ ही साथ जो वहाँ पर शिक्षक हैं उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हम आपको बता दें कि जो स्थानिक नगर सेवक हैं मलिक मोमिन, उनके पास इस स्कूल के जो मैनेजमेंट संभालते हैं, हम आपको बता दें कि असलम फ़क्की साहब साथ ही साथ सफ़ी मुखरी साहब के आदेश के बाद जो वहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल थे शब्बीर फारूकी जो मुख्य अध्यापक हैं, उन्होंने स्थानिक नगर सेवक मलिक मोमिन जी से मुलाकात की। मलिक मोमिन जी के पास जाने के बाद उन्होंने इस सारी समस्या को उनके समक्ष रखा, जहां पर स्थानिक नगर सेवक मलिक मोमिन ने अपने जनरल फंड से वहां पर बोरवेल के काम की शुरुआत की गई। देखिए, आप देख सकते हैं कि वहां पर बोरवेल के काम की शुरुआत की गई है। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए रफीउद्दीन फ़क्की हाई स्कूल के जो मुख्य अध्यापक है शब्बीर फारूकी, उन्होंने मलिक मोमिन की सराहना की और साथ ही साथ उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। मैं सबसे पहले तो इस वार्ड के कारपोरेटर और इसी गली में ये मलिक नज़ीर मोमिन साहब का घर है, वो हमारे पड़ोसी है, वो यहाँ के साबिक तालिब इल्म है, यहीं से उन्होंने तालीम हासिल की है और वो हमारे सिर्फ दोस्त ही नहीं है बल्कि वो इस स्कूल के एक साबिक स्टूडेंट होने का सही हक अदा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो काम आज हमारी दावत पर उन्होंने ये कोशिश करके बोरिंग को कामयाब बनाने के, बोरिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको कामयाब बनाने की कोशिश की, उसके लिए स्कूल की जानिब से, ये दोनों स्कूलों के 4000 स्टूडेंट्स की जानिब से, दोनों हेडमास्टर्स की जानिब से, क्योंकि यहाँ 2 बड़े स्कूल्स चल रहे हैं। इसके अलावा रफीउद्दीन फ़क्की बॉयज़ हाई स्कूल के चेयरमैन और उनकी पूरी कमेटी की जानिब से और कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मैं इस बड़े काम के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं नाइंसाफ़ी करूँगा अगर मैं ये ना कहूँ कि यहाँ पर सिर्फ हम ही लोग नहीं बल्कि जो 4000 स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं उनके पेरेंट्स का भी यहाँ पर वो सपोर्ट उनको हासिल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोऑपरेशन आज इनकी तरफ से हासिल हुआ है तो ये मुस्तकबिल में भी ऐसा ही हासिल होता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक काम नहीं है, ऐसे बहुत सारे काम मलिक मोमिन साहब खामोशी से या जो है अपने अंदाज में वो करते आ रहे हैं और उनके कारपोरेटरशिप में हमको बड़ा सपोर्ट मिला है। हम दुआ करते हैं कि वो जो है इसी तरह से उनका ये जो हमारे साथ में सपोर्ट है वो बना रहे। समाज के लिए उन्होंने जो कुछ अच्छा काम किया है हम उसको वाकई वो एक अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लोग भी इसको समझेंगे। हम साथ ही साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ भिवंडी सिटी से ये ज़रूर तवक्को करते हैं कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो कारपोरेटर सोचते हैं, लोग मोहल्ले के लोग सोचते हैं, वो सब ख्वाहिश करते हैं कि वो हो जाए लेकिन होते नहीं हैं। जैसे अभी रोड का मसला है, पानी इस बार हमारा नहीं भरा, उसमें मलिक मोमिन साहब का ही उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि वो उन्होंने उसको गटर की सफाई जो है बहुत अच्छे तरीके से करवाई और पहली बार ऐसा हुआ कि 20 बरस में ये पहला साल था जिसमें पानी नहीं भरा था इस रोड पर, वरना हमारी स्कूल में भी पानी आ चुका है। तो ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन अब उसको सड़क जो टूट गई है जगह से, कहीं पर सड़क बची नहीं है, उस सड़क को बनाने का काम वो हो जाए तो ये मलिक मोमिन साहब और भिवंडी की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ के मेयर और दीगर ओहदेदारान और कमिश्नर साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा इस मोहल्ले को कंट्रीब्यूशन होगा। और वो इसलिए भी होगा कि बच्चे जब छोटे छोटे स्कूल आते हैं तो उनके पेरेंट्स को कोई फ़िक्र ना हो, वो बेफिक्र होकर अपने बच्चों को सुबह और बारिश में और किसी भी मौसम में स्कूल में भेजें ताकि जो है बच्चे यहाँ पर सेफ़ बाहिफाजत पहुँच सकें और यहाँ पे तालीम हासिल कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मांग है, हमारी जो ख्वाहिश है, हमारी जो ज़रूरत है, उस पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया तवज्जो देगा और करने का काम या दीगर और भी कोई काम, हम उसके लिए वाकई दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज जो आपके नेतृत्व में रफीउद्दीन स्कूल में जो एक बोरिंग के काम की शुरुआत की? पूरा नाम बोलो, पूरा रफीउद्दीन फ़क्की है ऐसे करके ये काम कर रहे हैं और जानकारी ये भी प्राप्त हुई कि आप इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। जी, सबसे पहले आपके चैनल से के माध्यम से बोलना चाहूँगा मैं, शब्बीर सर जो यहाँ के बहुत ज़िम्मेदार हैं, प्रिंसिपल, फिर यहाँ पर डॉक्टर मुसद्दिक
पटेल साहब। उसके बाद हमारे एक एडवोकेट हैं निसार खरबे साहब। ये सब हमारे बड़े हैं, जिम्मेदार हैं। मैं इसी स्कूल से तालीम लिया हूँ। और आपको बताता चलूँ कि मेरे बड़े भाई हैं वकार सर, जो इसी स्कूल में टीचर रहे हैं। 37 साल की सर्विस के बाद वो रिटायर हुए और मुझको इस स्कूल से बहुत लगाव है। जहाँ तक मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, अगर मुझे सुबह 7 बजे भी फ़ोन आता है स्कूल से, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ, जो भी किस्म का काम हो। आज पानी की समस्या थी, यहाँ पर 5000 बच्चे पढ़ते हैं। बोरिंग थी, एक बोरिंग इधर फेल हो गई, पानी नहीं आ रहा था। मुझको इन्होंने बुलाया, बताया, ठीक है। मैंने वो चर्चा कमिश्नर साहब से, मापुर साहब से की कि मुझको एक बोरिंग की यहाँ ज़रूरत है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, मापुर साहब का भी, कमिश्नर साहब का भी, कि जिन्होंने मुझको जनरल फंड से एक बोरिंग यहाँ करके दी। अब दूसरी समस्या जो रोड की है, उसके बारे में भी मैंने इनको बताया है कि हमारा एक फ़ंड पास है, ठीक है, वक्त लग रहा है किसी कमी की वजह से, लेकिन वो भी जिम्मेदारी जो इस स्कूल से लेके उर्दू रोड की पूरी हसीन टाकिस तक पूरी रोड बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और इस स्कूल की जहाँ तक जिम्मेदारी है, जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी, आधी रात को मैं खड़ा हूँ इसके लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।